तो आज कक्षा में हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना कि किस प्रकार से हम लोग वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। तो इसके लिए हमने दो विधि के बारे में डिस्कस किया हुआ था। उसमें से पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा विधि है भाग विधि। तो पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में समझेंगे, जानेंगे और उससे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न ले लिया है पहले से ही। हम पहले 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 4 अंक वाले संख्याओं का पहले हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि उपयोग कर रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, 81 में 1 है, मतलब क्या है, विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 3 से शुरुआत करेंगे। तो 3 दूनी 6, 2 शेष रह जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3। तो इस प्रकार पहले हम लिखेंगे 81 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हम क्या कर रहे हैं, उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, उसका वर्गमूल। यहाँ पर रूट लगा देंगे तो इधर भी क्या लग जाएगा जी, रूट लग जाएगा। देखिए हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, दोनों का जोड़ी बनाएंगे। जैसे जोड़ी बनेगा उस संख्या को हम बाहर निकाल लें। 3 का जोड़ी बना, 3 को बाहर निकाल दिया। पुनः 3 का जोड़ी बन रहा है तो 3 को पुनः बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार अपने को मिल जाएगा 3 तिया 9। अतः हम बोल सकते हैं कि 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं 9 का वर्ग संख्या 81 होता है। जब हम 81 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या मिलता है अपने को, 9 मिलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 441, पुनः वही प्रोसेस दोहराएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है, आपका 1 है, जो विषम संख्या है, 2 से नहीं कर पाएंगे तो 3 से शुरुआत करेंगे। 3 एकम 3, 1 बच जाएगा, 14 हो जाएंगे, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। पुनः 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 निया 27, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो पहले हम उसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 441 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ी बन रहा है 3 का भी और 7 का भी। तब हम निकालेंगे इसका वर्गमूल। इसमें रूट लगा दीजिए और इस साइड भी क्या करेंगे, हम रूट लगा देंगे या स्क्वायर रूट लगा देंगे। जो संख्या जोड़ी बनी हुई इसको हम बाहर निकाल लेंगे वर्गमूल के। तो क्या हो जाएगा आपका 3 और यहाँ से मिल जाएगा अपने को 7। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं जो संख्या 441 है उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 तिया 21। तो हो जाएगा आपका 441 को तीसरा है 1296। सेम वही प्रक्रिया दोहराएंगे यहाँ पे भी। सर्वप्रथम हम 1296 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है आपका 6 क्या है आपका सम संख्या है। तो किससे शुरू करेंगे, 2 से। तो 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। पुनः 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब देखिए 81 यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं 81 का। अब यहाँ पे सम संख्या तो है, क्या करेंगे, अब 3 से शुरुआत करेंगे। तो करेंगे, चलिए 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3। तो जब हम लिखेंगे 1296 को इस रूप में इज इक्वल टू 2 कितने बार है, 1 2 3 4। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितने बार है, 1 2 3 4। 3 भी कितने बार है जी, 4 बार। तो देखेंगे यहाँ पे दोनों की जोड़ी बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या है, समझ में आ गया अपने को। अब हम क्या करेंगे, इसमें रूट लगा देंगे। 1296 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको हम रूट को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे जोड़ी बना के देखेंगे। देखिए 2 का जोड़ी बन रहा है यहाँ पे, पुनः 2 का जोड़ी बन रहा है, 3 का जोड़ी बन रहा है और यहाँ पे 3 का जोड़ी बन रहा है। हम इसको वर्गमूल से बाहर निकाल देंगे। पहला जोड़ी को 1 2 बाहर निकालेंगे। एक चीज ध्यान देंगे, जोड़ी कहने का मतलब है 2 का पेयर रहेगा, उसमें से केवल एक ही को बाहर निकालोगे। ठीक है, जोड़ी बन गया मतलब वर्गमूल से बाहर आ जाएगा।
तो इसमें पहले दो दो थे, अब निकल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ पे दो थे, एक हो जाएगा। यहाँ तीन था तो तीन, और यहाँ भी तीन हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस स्टेप के बाद क्या होता है, वर्गमूल हट जाता है इस ओर से, राइट साइड से। तो कितना हो जाए, दो दूनी चार तिया 12 तिया 36। इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका, ये हम लोग को वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं को वर्गमूल निकालना सीखा। अब हम भाग विधि संख्याओं को वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लेंगे भाग के रूप में। अब देखिए क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है इसमें क्या है, 3 अंक दिया है, इसमें 4 अंक दिए हैं, इसमें क्या करते हैं 5 अंक दिए हैं। तो पहले हम दो दो का जोड़ी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहले हम दो दो का जोड़ी बनाएंगे। देखो कैसे, ये जो है इकाई का अंक से ध्यान देंगे, दो की जोड़ी बनाएंगे तो ये 2 का हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 का बच जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 का जोड़ी बनेगा, यहाँ पे भी 2 का बनेगा। यहाँ पे 2 का जोड़ी बनाते आइए, जो बच जाएगा वह करना है अपने को। जब भी हम भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें कितने अंक दिए हुए हैं। अब उन अंकों को देख करके हम पहले उसको भाग के रूप में उसको लिख लेंगे। उसके पश्चात इकाई से अंक से, इकाई के अंक से क्या करेंगे, हम लोग दो दो अंकों का जोड़ी बनाएंगे। तो देखिए इसमें 3 अंक था, तो मैं 2 अंक का जोड़ी बनाया तो 1 अंक, 5 अकेले रह जाएगा। यहाँ कितने अंक है, 4 अंक हैं, तो दो दो के क्या बनेंगे, दो दो अंक के 2 जोड़ा बन जाएंगे। यहाँ पे इस वाले में कितने अंक है, 5 अंक हैं, तो क्या करेंगे, दो दो अंक वाले 2 जोड़ा बनेंगे और 1 अंक अकेले रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, इस 1 अंक को पहले भाग करेंगे, और किन संख्याओं को उपयोग करेंगे, हम लोग वर्ग संख्याओं को उपयोग करेंगे। जैसे कि 1 का वर्ग कितना होता है आपका, 1 होता है ना। चलिए इसके शुरू में 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होगा जी 9, 4 का 16, 5 का 25। ओके, तो देखिए यहाँ कितना दिया आपका 5। यहाँ चेक करिए, एक एकम कितना हो, 1 छोटा हो जाएगा 5 से। दो दूनी कितना होता है 4, 5 से छोटा है। 3 तिया कितना होता है 9, 9 यहाँ बड़ा हो जाएगा ना। किससे लेंगे हम लोग, इसमें दो दूनी 4 से लेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 को यहाँ पे लिखेंगे और दूसरा 2 को यहाँ पे लिख देंगे। ओके, और दो दूनी कितना होता है 4, इस 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। आया सबको समझ में इतना। उसके पश्चात क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जिस संख्या को उपयोग कर रहे हैं प्रथम बार भाग देने के लिए, उसी को यहाँ पे जोड़ देंगे। किसका कर रहे हैं, यहाँ पे 2 को कर रहे हैं, तो 2 को यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, 2 2 कितना हो जाएगा जी 4, और देखिए इसको जोड़ी के ऊपर उतार लेंगे नीचे में। इस प्रकार हम क्या करेंगे, उसको पूरे जोड़े को नीचे उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ कितना बचा है 4, यहाँ पे हम जिस संख्या को रखेंगे हम उसी से गुणा करेंगे। ओके, यदि मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तो किससे गुणा करूंगा, 1 से गुणा करूंगा। 4 एकम 4, सॉरी 1 एकम 1, 4 एकम 4, कितना आएगा 41। मान लीजिए यहाँ 2 रखता हूँ, तो किससे गुणा करूंगा, उसको मैं 2 से ही गुणा करूंगा। जो संख्या रखूंगा उसी से गुणा कर दूंगा मैं। ओके, 2 दूनी कितना होता है 4, 4 दूनी 8। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 3 से, तो जिन संख्या रकम उसी से पूरा कर दूंगा मैं। 3 तिया 9, 4 तिया 12। बताइए कितने बार में आया जी, यहाँ पे तीसरे बार में, 3 बार में आया ना। तो यहाँ पे क्या करूंगा, इस 3 को यहाँ रखूंगा मैं और इस 3 को यहाँ रख दूंगा मैं। ओके, इस प्रकार देख सकते हैं जो आया है 129, उसमें यहाँ रखूंगा और इसको मैं घटा दूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे 0। अतः हम देख सकते हैं कि जो 529 है उसका जो वर्गमूल कितना आ जाएगा जी 23। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ क्या किया है, दो जोड़ी बना लिया है कि नहीं बना लिया है। तो हम किसको देखेंगे, यहाँ पे 10 को देखेंगे। किसको देखेंगे 10। अब हम फिर से वही वर्ग संख्याओं को लेंगे जो 10 से छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए ना। 10 के पास से 10 से छोटा हम उसी संख्या को लेंगे। देखिए जरा यहाँ पे 1 एकम 1, 2 दूनी 4 छोटा है, 3 तिया 9, 10 से करीब है कि नहीं, 4 चौक 16, 10 से बड़ा हो गया तो उसको नहीं ले पाएंगे। तो किसको लेंगे हम यहाँ पे 3 तिया 9। तो एक दिन कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, दूसरा दिन कहाँ लिखोगे आप यहाँ लिखोगे, और 9 को यहाँ पे उतार लेंगे हम लोग। क्लियर है, चलिए 9 को घटा दीजिए,
कितना बचेगा, 9 में 10 में 9 गया, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। और इस जोड़ी को यहाँ उतार लीजिए, ठीक है। देखिए जोड़ी बना के रखें, इससे पूरी जोड़ी उतरेगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि हम दोनों के एक साथ क्यों उतार रहे हैं, भाग में तो क्या उतारते थे हम लोग, है ना। लेकिन यहाँ अगर हम लोग भागफल विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो जितना जोड़ी बनाएंगे उसको नीचे लिख देंगे। चलिए 3 में बोला मैं, जो संख्या आ रहा है उसी क्या करेंगे, उसको हम जोड़ लेंगे। 3 को जोड़ दीजिए यहाँ पे, ओके। 3 + 3 कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब देखिए अगेन जिस संख्या को रखेंगे हम उसी से क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे। चलिए देखते हैं, 6 लिख दीजिए पहले। अब देखिए 1 को रखोगे तो किससे गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे। 6 एकम सॉरी 1 एकम 1, 6 एकम 6, कितना मिला, 61 मिला। चलिए 2 को रखिए और 2 से ही गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 2 दूनी और 6 दूनी 12, देखिए 124 आया कि नहीं आया, कितना चाहिए था अपने को, 124। तो कितने बार में आया, 2 बार में। तो एक 2 को यहाँ लिखेंगे और इस 2 को हम यहाँ लिख देंगे, ओके। कितना है, 124। घटा दीजिए, 0 आया कि नहीं आया। तो हम बोल सकते हैं कि जो संख्या 1024 है उसका वर्गमूल क्या होगा आपका, 32। कितना, अब देखिए यहाँ पे कितने अंक है टोटल, इस संख्या में 5 अंक है। कितने अंक है, 5। तुम क्या करेंगे, इकाई के अंक तो 2 की जोड़ी बनाते चलेंगे। पहले 2 और 5 और 2 की जोड़ी बन गया, फिर 6 और 0 की जोड़ी बन गया, फिर 5 अकेले रह जाएगा, उसका जोड़ी नहीं बन रहा है तो अकेले रखेंगे, ठीक है। अब हम पहले 5 को ध्यान देंगे, पहले हम 5 को भाग करेंगे। देखिए जरा कौन सी संख्या लेंगे इसमें से, 1 4 9 16 कौन सा लेंगे, अगेन ये वाला लेंगे, 4 वाला। क्यों लेंगे, क्योंकि 5 के सबसे पास भी है और उससे छोटा है, बड़ा नहीं होना चाहिए ना, छोटा होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। चलिए ले लीजिए, तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यस और नो। अब चलिए हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ लेंगे यहाँ पे। 2 2 कितना हो जाएगा जी, 4, जगह दे देंगे यहाँ रखने के लिए। अब देखिए जोड़े को पूरा नीचे उतार लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, उसको नीचे उतार लेंगे। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे सबके सब, देखिए जब मैं 1 रखूंगा 1 से गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा, 41 आएगा, है ना। 41 106 से बहुत छोटा है, इसको ध्यान देना ना। कितना है यहाँ पे, 106। तो जो संख्या को यहाँ रखेंगे यहाँ पे उसी से हमको गुणा करना है। तो मान लीजिए मैं 1 रखूंगा तो 1 से गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा, 41 आएगा। ये बहुत छोटा है, किससे, 106 से। चलिए आगे चलते हैं, 2 लेके देखते हैं। यहाँ रख दीजिए, 2 ले लिए तो कितना आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 84 आएगा। 84 भी क्या है, इससे छोटा है। चलिए आगे देख लेते हैं। पर 3 लेके देखेंगे, 3 रखेंगे यहाँ पे, 43 × 3 कितना, 129 हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से, 129 जो है 106 से बड़ा है कि नहीं, तो हम उसको नहीं ले पाएंगे। किसको लेंगे, हम इसको लेंगे, सेकंड वाले को, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे, यहाँ पे 2 रख लेंगे और ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ओके। चलिए यहाँ लिख देते हैं, कितना, 84। चलिए घटा दीजिए, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 2। 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2। अब इस पूरे जोड़े का करेंगे हम यहाँ पे उतार लेंगे, ओके। समझ में आया सबको, मेरी आवाज भी बढ़ जा रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इस जोड़े को नीचे उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, पुनः जो संख्या यहाँ पर रहेगी उसी को हम क्या करेंगे, उसमें जोड़ेंगे। क्या करेंगे, +2 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 2 कितना जाएगा, 4, और ये 4 यहाँ ले लेंगे और यहाँ पे एक संख्या और आएगा, ठीक है। अगेन जिस संख्या को रखेंगे उसी से हम गुणा करने वाले हैं। चलिए देख रखते हैं फिर, है ना। सबसे पहले हम रखते हैं 40 को ऐसे रहने देंगे, 1 रखेंगे तो कितना जाएगा जी, 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 एकम 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4। चलिए 2 से ले लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 4 दूनी 8। हमको चाहिए 2225 और यहाँ पे आ रहा है 441, बहुत छोटा है। 884 बहुत छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया, तुम लोग को एक और शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। यदि हम वर्ग संख्या देखेंगे तो देखिए 5 कब आता है, यहाँ दिख रहा है इकाई में 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इकाई में कितना है, 5। तो अपन क्या करेंगे, सबसे बढ़िया 5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 5। तो डायरेक्टली हमको मिल जाएगा। आप चाहो तो फिर अब उसके बाद 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग। लेकिन कभी कभी हम स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि इकाई की संख्या में कितना दिया है, 5 दिया है।
अब देखिए किस वर्ग संख्या की इकाई में 5 आता है, तो किसमें आता है 5 5 6 25, 25 की इकाई संख्या वर्ग में क्या आता है 5 आता है, तो हम उसी को ले लेते हैं, ठीक है ना। 4 4 और यहाँ पे ले लेंगे 5 गुणा कितना हो जाएगा 5, 5 5 6 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक या 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 22 की 2 हासिल 2, 4 पंचे 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। तो देखिए हमने क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाया। इसके देखिए इकाई का यहाँ पे कितना है 5 है, तो हमको पता है क्या लेंगे संख्या तो 5 आएगा, 5 ले लेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, आखिरी इकाई का में 5 मिल जाएगा, तो हमने यहाँ 5 ले लिया। ओके, तो कितना आ गया 2225, कितने बार में आया 5 बार, तो इस 5 को यहाँ ले लेंगे हम लोग, एक 5 को हम यहाँ ले लेंगे, तो फाइनली हमको मिलेगा 2225। घटा दीजिए इसको तो कितना मिल जाएगा अपने को, 0 मिल जाएगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो 50,625 जो संख्या है उसका वर्गमूल कितना होता है 225। यही आप लोगों को क्या है जी उत्तर आ जाएगा। क्लियर है सबको। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, भाग विधि से प्रश्नों को हल करते हैं। शुरू में थोड़ा कठिनाई हो सकता है कि अपने वर्ग संख्या ज्ञात करना होता है ना, याद होना चाहिए। दूसरा चीज जो हम संख्या रखेंगे उसी से गुणा करना है, अपने को भी चीज दिमाग में रखना चाहिए। ये लिया यहाँ पे 1 रख दिया और 2 से गुणा कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जो संख्या रखेंगे हम उसी से गुणा करना है, ठीक है। और इस संख्या को ध्यान देंगे कि कितने बार में हमको प्राप्त हो रहा है। तो मैं देखा यहाँ पे 1 रख के देखा तो 41 आया, 2 रख के देखा तो 84 आया, 3 रख के देखा तो कितना बार 129 आया। तो फाइनली हम क्या रखेंगे यहाँ पे 3 रखेंगे। इस प्रकार का अगर संख्याओं का हम चयन करेंगे उसके अनुसार जो हमको चाहिए। क्लियर है, तो लिख लो आप लोग। तो पिछली कक्षा में हमने संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीख लिया था और दोनों विधि का प्रयोग करके हमने वर्गमूल निकाला था, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि शामिल था। तो यहाँ पे 2 प्रश्न दिए हुए हैं, ये भी क्या होता है वर्गमूल के ऊपर या वर्गमूल से संबंधित प्रश्न है। चलिए देखते हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कांटोली के बच्चों ने मंगलवार के दिन कितना 676 आम खरीदे, मतलब आज के दिन। ओके, और आपस में क्या किया उन्होंने बांट लिया। तो प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितना उस साला को उस दिन बच्चों की उपस्थिति थी। जितने बच्चे आए हैं साला में उतने ही आम उन सबको मिला हुआ है। ओके, तब बच्चों की संख्या बताइए। तो जब इस प्रकार का प्रश्न हो कितने आम मिले या कितने बच्चे थे, तो क्या करना है अपने को, इसका वर्गमूल निकालना है। हम जानते हैं किस विधि से वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे आम की संख्या। कितना है आम की संख्या, कितना है जी 676। अब मुझे नहीं पता ना कितने बच्चे हैं, है ना। तो क्या करेंगे, उसको माना बच्चों की संख्या कितना है x है, क्या है x है। तब प्रश्नानुसार, ठीक है, ये बोल रहा है कि साला में जितने बच्चे हैं प्रत्येक को क्या मिलेगा, उतने ही आम मिलेंगे। मतलब जितनी उसकी संख्या उतने ही क्या मिलेंगे, उनको आम मिलेंगे। तो कुल आम की संख्या किसके बराबर होगी, 676 के बराबर होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 676। तो जब x का वर्ग है उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग मूल में बदल जाएगा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 676 का हम निकालते हैं क्या वर्गमूल। अब देखिए यहाँ पे कितना है, सम संख्या दिया हुआ है, तो किससे करेंगे हम, 2 से। तो 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, 212, 2 निया 18। ठीक है, 169 जो है किसका वर्ग है, 13 का। तो 13 13 में 169, फिर 13 एकम 13। तो इस प्रकार हमको प्राप्त हुआ x बराबर, रख देंगे स्क्वायर रूट में। 2 कितने बार हैं जी, 2 बार, और 13 कितने बार हैं, 2 बार। देखेंगे ध्यान से, जोड़ी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, दोनों की जोड़ी बन रही है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, और यहाँ पे 13 बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ी बना बाहर आ जाएगा। तो x बराबर कितना जाएगा, 13 कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26। तो हमको इससे ये पता चलता है
कि जो प्रत्येक विद्यार्थी है उसको कितने आम मिलेंगे, 26 आम मिलेंगे, और विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी होगी, 26 होगी। लिखा ना उसमें, यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिलेंगे जितनी क्या है उनकी शाला में उपस्थिति है, तो जितने बच्चे रहेंगे प्रत्येक को कितना कितना आम मिलेगा, 26 आम मिलेगा। तो लिखेंगे अतः शाला में बच्चों की संख्या कितनी होगी, 26 होगी। है समझ में? चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल। हम जानते हैं वर्गाकार बगीचा मतलब क्या होता है, ये देख लीजिए, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका लंबाई भी क्या होगी, x हो जाएगी, और चौड़ाई भी कितनी होगी जी, x हो जाएगी। ठीक है जी, क्यों होगा x, समझ में आया सबको? क्यों होगा, समझ में आया सबको? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर। तो चाहो तो आप उसको मान भी सकते हो, माना वर्गाकार बगीचे का की भुजा कितना मीटर है, x मीटर है। तो देखिए जो वर्गाकार जो बगीचा होगा उसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, सेम होगा, है ना। तब वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया है, इसको चूंकि ले लेते हैं। ठीक है, चूंकि अपने को दिया हुआ है वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 1444। कितना है, 1444। और क्षेत्रफल देखेंगे सूत्र के हिसाब से कितना होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कितना होगा, 1444। लंबाई भी x लिए हैं, चौड़ाई भी x लिए हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का वर्ग हो जाएगा, और ये 1444 हो जाएगा। वर्ग उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संख्या बड़ा है, यहाँ पे 3 अंकों की संख्या थी 676, हम उसको 30 तक के संख्याओं का हम सिंपली गुणनखंड विधि से हम उसको वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, उससे अधिक बड़ी संख्या रहेगा तो उसके लिए उत्तम विधि कौन सा है, भाग विधि है। ठीक है, 4 अंकों की है ना, यहाँ पे हम उसको भाग विधि से हल करते हैं। चलिए देखते हैं, हम उसको भाग विधि से ट्राई करते हैं हल करने का। 1444। अब देखिए हम क्या करें, इकाई के अंक से जोड़ी बना देंगे 2 अंकों की। इस प्रकार से हमको कितना जोड़ा मिलेगा, यहाँ पे 2 जोड़ा मिलेगा। ओके, अब हमने बताया था कल कि जब भी हम प्रश्नों को हल करेंगे किसका उपयोग करेंगे, वर्ग संख्याओं का उपयोग करेंगे। जैसे कि 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16। ठीक है, अब अपने को देखना है इस वर्ग संख्याओं को उपयोग करना है अपने को। यहाँ कितना दिया है, 14, हम इसको क्या मान लेंगे, मान लेंगे इसको भाज्य मान लेंगे। ठीक है ना, क्या मानेंगे इसको, भाज्य। अब देखिए हमको भाजक की तलाश करनी है, तो देखिए कौन सी संख्या उसके सबसे समीप है, 1, 4, 9 और 16। 16 तो बड़ा है, उसको नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो किसको लेंगे हम यहाँ पे, 4 को लेंगे, सॉरी किसको लेंगे, 9 को लेंगे, है ना। 9 का मिलता है अपने को 3 तिया क्या होता है, 9। तो देखिए 3 को यहाँ लेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। इस 3 को हम भागफल में लिखेंगे, और जो 9 आया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको घटा दीजिए। चलिए 9 में 14 में 9 घटा कितना बचेगा, 14 में 9 घटा कितना बचेगा, 5। 5 ले ली यहाँ पे। और ये जो है संख्या क्या होगा, नीचे उतर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जोड़ी सही, क्योंकि जोड़ी बना हुआ है ना, उसको एक साथ डाल लेंगे यहाँ पे। ये जो भाजक उसी को हम उससे जोड़ देंगे, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6। अब यहाँ पे स्पेस रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ जिस संख्या को रखेंगे हम उसी से गुणा करेंगे। ओके, जिस संख्या से रखेंगे उसी से क्या करेंगे, उसको गुणा करेंगे। बार बार संख्या को रख के देखेंगे, देखिए कैसे। यहाँ कितना है, 6, 1 रखे तो 1 से गुणा करें, कितना जाएगा यहाँ पे, 61। लेकिन यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4। तो 4 किसके किसके में आता है, देखिए 2 के बाहर आता है, 2 दूनी कितना होता है, 4। तो रख के देखते हैं 4 वहां पे, 2 रखे तो 2 से गुणा करना, जिस संख्या को रखा उसी से गुणा करना ना इसको। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। कितना आया, 124। यहाँ कितना दिया है, 544, बहुत छोटा उससे।
ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, 3 से देखेंगे भाई। 3 तिया 9, 6 तिया कितना होगा 18। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, ठीक है। इकाई का अंक कितना है 4। 4 किसके किसके वर्ग संख्या में आता है, एक 2 के वर्ग संख्या में आता है और एक किसके में आता है 8 के में आता है। किसके में आता है जी 8। 8 अट्ठे कितना होता है 64। देखिए आए कि नहीं आया 4 यहाँ पे, तो अपन यहाँ क्या रखेंगे 8 रखेंगे। देखो कैसे, तो 68 गुणा 8 कर लेंगे हम लोग, उसी से गुणा भी करना है अपने को, ठीक है। 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल 6। आज 6 अट्ठे कितना होगा 48। 48 अच्छा कितना हो जाएगा 54। देखिए आया 544, आया कि नहीं आया, कितने बार में आया 8 बार में। कितने बार में आया 8। तो हम यहाँ क्या रख देंगे 8 रख देंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे जी 8। ये कितना जाएगा 544, घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे 0। क्या मिलेगा 0। तो देखिए ये वर्गमूल निकालने का भाज्य गुणनखंड विधि है, ये वर्गमूल निकालने का भागफल विधि है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी 4 अंक रहेंगे या 5 अंक रहेंगे, बड़ी संख्या रहेंगी, तो हम क्या करेंगे उसको भाग विधि से हल करेंगे। जो छोटी संख्या रहेंगे हम उसको भाज्य गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। क्लियर है। अब देखिए तो कितना है बताइए 38। कितना आया 14 से 44 का वर्गमूल कितना होता है 38। तो हम बोल सकते हैं अतः वर्गाकार बगीचे का या की लंबाई कितनी होगी 38 मीटर तथा चौड़ाई भी कितनी होगी जी 38 मीटर होगी। आया सबको समझ में। इस प्रकार प्रश्नों को हल करना है। हम देखेंगे कि वर्गमूल तो निकालना है अपने को, क्योंकि ये वर्गमूल पे बेस्ड प्रश्न है, तो अपने को पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना। अब हम जब वर्ग संख्या को याद रखेंगे 30 तक तो ऑटोमेटिक समझ आएगी किसका वर्ग है, ये किसका, 30 के ऊपर तो पता नहीं चलता, तो हम इसको भाग विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न को भी हम भाग विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन हमको पता है 30 तक हम आसानी से उसको गुणनखंड निकाल सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे उसको भाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे और इसको भाग विधि से हल कर लेंगे। आगे सबको समझ में, तो नोट कर लो। अभी तक हमने पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखा था। अब हम कुछ दशमलव संख्याओं का भी वर्गमूल निकालना सीखेंगे, ताकि जब स्थिति ऐसी स्थिति आ जाए जब हमको दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना हो तब हम आसानी से ज्ञात कर सकें। चलिए देखते हैं पहला 7.29। प्रक्रिया सेम रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे दशमलव आ चुका है, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना अपने को, जब भी दशमलव संख्या होती है तो हम इकाई का क्या मानेंगे, इसको मानेंगे और यहाँ से इन संख्याओं को जोड़ी बनाते जाएंगे, है ना, 2-2 का। और दशमलव की बात क्या करेंगे, इधर की संख्या को 2-2 जोड़ी बनाते जाएंगे। देख सकते हैं इधर केवल एक ही संख्या तो एक ही संख्या रखेंगे उसको, और यहाँ पे कितने 2 संख्या तो एक साथ उसको जोड़ी बना देंगे। तो जब भी हम इस विधि को उपयोग करेंगे हम लोग वर्ग संख्या को उपयोग करेंगे। देखो कैसे, फिर वही 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अभी देखिए 7 क्या है हमारा भाज्य है, हम उसके भाजक की तलाश कर रहे हैं। तो 7 किसके करीब है, देखिए एक छोटा हो जाएगा, है ना, 4 उससे छोटा है, 9 उससे क्या है बड़ा है, तो हम किसको लेंगे 4 को लेंगे। तो क्या लेंगे यहाँ पे 2 दूनी 4। ये देखिए ये 2 को यहाँ लिखेंगे, इस 2 को यहाँ लिखेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा भाजक बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा भागफल हो जाएगा, ठीक। कितना आएगा यहाँ पे 4, माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 7 में 4 गया 3। अब जो पॉइंट है उसका करेंगे यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे उसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे। अब जो संख्या उसको हम नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 9 आ जाएगा, ठीक है। पहले पता है जो भाजक होता है उसी को हम क्या करेंगे दोबारा उसमें जोड़ देंगे, 2 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अब मैं बताया था आपको यहाँ पे जिस संख्या को रखोगे उसी से गुणा करना है, समझ में आया सबको। चलिए रखते जाते हैं, 4 पहले हम क्या रखेंगे 1 रखते हैं, तो 1 से रखेंगे कितना करेगा वही गुणा करेंगे वही आ जाएगा 41। 2 रखिए कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अभी भी देखिए छोटा है ना इससे। 3 रखिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12, कितना है 129। अब बताइए मुझे
9 किसी किसके पहाड़े में आता है? एक 3 तिया 9 आता है, और एक क्या होता है 7 7 49, 49 में 9 आता है कि नहीं आता? देख सकते हैं आप लोग, 7 गुणा 7 कितना आया? 49। 9 आया कि नहीं इकाई के अंक में? ये देखिए यहाँ पे भी इकाई के अंक में कितना है? 9 है। तो 9 किस किस वर्ग संख्या में आता है? एक 3 के में आता है और एक 7 के में आता है ना। तो अपन क्या करेंगे, 7 लेके देखते हैं एक बार। चलिए 7 रखिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी 7 कर लीजिए। 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 कितना जाएगा? 32। आया कि नहीं आया? तो देखो हम 9 को देखें, यहाँ पे हम दिमाग लगाना है अपने को, ठीक है, कि 9 किस किस वर्ग संख्या में आता है? 3 के में आता है और एक 7 के में आता है। तो पहले हम 3 में रख के देखेंगे, तो 3 में छोटा आ रहा है, तो क्या ले लेंगे उसको? 7 ले लेंगे। तो कितना जाएगा यहाँ पे? 329 आ जाएगा, जो उसके बराबर है। अब इस 7 को हम यहाँ रखेंगे और एक 7 को हम यहाँ रख देंगे, ओके, और ये 329 को घटा दें, तो क्या मिल जाएगा अपने को? 0। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो 7.29 किसका? 7.29 तो वर्गमूल होता है आपका 2.7। यही प्रोसेस यहाँ पे दोहराना है अपने को, 12.96। अब देखिए दशमलव संख्या है, उसके जो पीछे की संख्या होती है जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या करना है? 2 2 की जोड़ी बनाना है, ठीक है ना। ये हो गए 2। पिछले बार 2 की जोड़ी नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि यहाँ पे एक ही अंक है, इसलिए एक ही जोड़ी बनाया हम लोग, ठीक है। हमेशा 2 को ध्यान देना है, ओके। यहाँ पे कितने अंक है? 2 अंक बना दीजिए 2 की जोड़ी, और दशमलव बात के 2 2 अंक ही बनाना है। ये देखिए 2 अंक बना देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ग संख्या उठाना है अपने को, ठीक है। 1 4 9, 9 से छोटा है कि बड़ा है? 12 से छोटा है। 4 चौक कितना होता है जी? 16। वर्ग संख्या लेना बता चुका हूँ पहले आप लोगों को। 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। तो देखिए कौन सा वर्ग संख्या उसके पास आ रहा है? देखिए 9 उससे छोटा है और 16 उससे बड़ा है, तो किसको लेंगे यहाँ पे? 9 को लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? किसको लेंगे? 3 यहाँ पे भाज्य बन जाए, भाज्य सॉरी ये भाज्य है, और ये भाजक बन जाएगा 3, और ये इसका भागफल बन जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 9 हो जाएगा। हटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे? 3। अब उसी को जोड़ना है भाजक को। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। इसको नीचे उतार लीजिए। अब देखिए दशमलव यहाँ पे, उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, ठीक। कुछ नहीं कर, दशमलव के हाथ उठा के यहाँ लगा देना, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 96, ठीक। अब जिस संख्या को रखना उससे गुणा करना है अपने को, है कि नहीं? बताया था मैं आप लोगों को। चलिए देखिए 6 किससे किसके पहाड़े में आता है? देखिए 4 चौक 16 इसके पहाड़े में आया है एक बार, और किसके पहाड़े में, मतलब वर्ग संख्या में 6 आता है? 6 के में आता है कि नहीं? तो 6 चक्का 36 आया। 4 चौक 16 में 6 आता है, और 36 में देखिए यहाँ पे 6 आया कि नहीं आया है? तो हम दोनों संख्याओं में चेक कर लेंगे। तो पहले हम 6 के बगल में क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, तो 24 24 और 1 25, 256। छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। चलिए 6 से भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, है ना। 6 जगह 36 की 6 हासिल 3, 6 36 36 3 कितना आ गया? 39 आया। 396 तो कितना बार में आया? 6 बार। तो 6 लिखेंगे, और यहाँ भी आएगा 6। 396 घटा दीजिए, कितना आ गया यहाँ पे? 0। तो हमारा कितना आया वर्गमूल फाइनली? अतः हम बोल सकते हैं 12.96 का वर्गमूल होगा आपका 3.6। ये उत्तर है आप लोगों को, ठीक है ना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये बोला है 5 के दशमलव के 3 स्थान तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है? संख्या 5 का। चलिए भाई निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 को लिख देंगे। कहाँ? इस भाग के अंदर, ठीक है, भाग चिन्ह के अंदर। अब 5 लिखे हम लोग, हमको वर्गमूल निकालना है। कितना? दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है। अब देखिए 5 क्या है? पूर्ण संख्या, हम उसको दशमलव संख्या में बदलेंगे, दशमलव लगा लेंगे और इसमें 0 बढ़ा देंगे। कितना 0 बढ़ाएंगे? 6 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए जोड़ी बनाना है ना अपने को। ये देखिए एक सिंगल अंक का जोड़ी बन जाएगा, यहाँ पे 2 2 का जोड़ी बनाना पड़ेगा अपने को। आया समझ में? 3 स्थान के लिए कितना 0 का जोड़ी लेना पड़ेगा? 3 जोड़ी लेना पड़ेगा जी, हाँ 0 का। तो 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 3 स्थान तक हम ज्ञात करेंगे। देखो कैसे। अब देखिए 5 है, 5 एक छोटा हो जाएगा,
4 से छोटा है, 9 से बड़ा हो जाएगा, तो किसको लेंगे हम यहाँ पे 4 को लेंगे। तो लिखिए ये क्या है आपका विभाज्य है, ये आपका भाजक हो गया, ये क्या होगा आपका भागफल। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाता है 4, घटा दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 को जोड़िए, 2 तो कितना हो जाएगा जी 4, जगह छोड़िए आप, है ना। अब जिस संख्या को रखेंगे उसी से गुणा करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस दशमलव के यहाँ शिफ्ट कर लेंगे और एक जोड़ा जीरो को हम यहाँ नीचे उतार लेंगे। ठीक, आया समझ में? ठीक, अब देखिए यहाँ 1 रखूंगा तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। जब मैं 1 से गुणा करूँ कितना आएगा यहाँ पे 41 आएगा, जो क्या है बहुत छोटा है 100 से। ठीक है, 2 रखूंगा कितना आएगा 84 आएगा, छोटा है उससे। 3 रखूंगा 129 आएगा, अब 129 मतलब बड़ा हो जा रहा है 100 से, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 2 ही रख लेंगे, 2 रखेंगे, 2 से गुणा मारेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 रख दीजिए, 2 क्या होगा यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए, तो कितना आएगा यहाँ पे 84 आया, 84 सबका। ठीक, घटा दीजिए इसको, है ना। अब इस 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6, 8 में से 9 में से गया 8 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, इस जोड़ी को नीचे उतार लीजिए 0 0। क्लियर है यहाँ तक? फिर से वही जो भाजक होता है करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 2 तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे कितना आएगा 4। अब एक स्थान और छोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक, अब देखिए जिस संख्या को रखेंगे उसी से गुणा करना है दोबारा। यहाँ कितना है इस बार 44 है, बगल में एक और संख्या रखना अपने, चलिए रखते हैं 4 4 1 रखेंगे, है ना। तो 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 4 से 41, आए कि नहीं आएगा। 2 से करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना है 884, छोटा है उससे 1600 है यहाँ पे, है ना। 3 लेके देखते हैं, 3 तिया 9, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, मेरे ख्याल से यही आ जाएगा। ठीक है, 4 चौक लेंगे तो क्या आ जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा, सो भी करके देख लेते हैं भाई। 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 6 चौक 16, 16 और 1 17 हासिल 1, 6 चौक 16, 16 और 1 कितना आएगा 17, 1776 बड़ा हो कितना। देखिए यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना आएगा 1329, क्योंकि यह इसके करीब है किसके 1600 के। ठीक है, 3 यहाँ भी चला जाएगा तो 1329 घटाएंगे हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा, सॉरी 8 क्या होगा 9 होगा ना, ये हो जाएगा 9 और ये क्या होगा 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2, जोड़ी उतार लेंगे जोड़ी को तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें जब हम 3 जोड़ेंगे 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ये 4 और ये 4, जिस संख्या को रखेंगे उसी से गुणा करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये कितना है 20 है, कितना है 27 है ना, यहाँ पे यहाँ कितना है 4, 4 5 6 20, ट्राई करते हैं 4 रख के, 4 4 6, यहाँ क्या रखते हैं 4 रख के देखते हैं। ठीक है, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 6 चौक 24, 24 और 25 की 5 हासिल 2, 4 चौक 16, 16 2 18 की 8 हासिल 1, 6 चौक 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, 17,000 आ रहा है ना, हमको चाहिए 27,000। तो अपन रख के देखते हैं 6 रख के देखते हैं। ठीक है, एक बार 4 4 6 6 गुणा 6, देखिए 6 रख के गुणा करके देखेंगे इस बार 4 के बाद, तो 6 जगह 36 की 6 हासिल कितना हो जाएगा 3, 6 जगह 36 36 3 39 हासिल 3, 24 24 3 27 हासिल 2, 6 चक 24 24 से 2 कितना जाएगा 26। देखिए यहाँ 27,100 है, यहाँ पे कितना 26,796, तो लगभग कितने बार में जा रहा है ये 6 बार। इससे अधिक लेंगे तो क्या होगा बड़ा हो जाएगा ना वो, तो क्या लिखेंगे 26,796, जो भी घटाएंगे आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, ये 10 में से 7 गया 3, ये 6 हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0 0, कितना बचेगा 304, और हमारा उत्तर कितना आएगा 5 का वर्गमूल बराबर होता है आपका 2.236, यही क्या होगा आपका उत्तर हो जाएगा।
ऐसा समझ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है ये भागफल विधि, क्योंकि अपने को पहले तो वर्ग संख्या लेना है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। दूसरा, जिस संख्या वर्ग से गुणा भी करना है अपने को, है ना, तो दो चीज़ आदमी भूल जाता है। ये हमको सिंपल भाग नहीं करना है ना, ये जो हम भाग करते हैं ना अभी तक, तो ऐसा भाग नहीं करना है। ये विधि है भाग करने का, तरीका थोड़ा अलग होता है। ओके, आज हम देखेंगे घनमूल। आज हम सीखेंगे कैसे संख्याओं का घनमूल निकाला जाता है। तो घनमूल को सेम कर्णिक चिन्ह से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस चिन्ह के द्वारा हम उसको दर्शाते हैं और फाइनली क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का ही हम उपयोग करेंगे घनमूल निकालने के लिए। जब हम वर्गमूल निकालते थे अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके, तो अभाज्य गुणनखंडों का हम दो का जोड़ा बनाते थे, दो संख्याओं का जोड़ा बनाते थे। उस जोड़े में से एक संख्या को बाहर निकाल करके उसको आपस में गुणा करके हम वर्गमूल ज्ञात करते थे। घनमूल में भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जब अभाज्य गुणनखंड निकालने के पश्चात जो अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त होगा उनका हम 3 का ट्रिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे उसको, 3 का ट्रिक। ओके, या टिकड़ी बनाएंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहली संख्या हमारा 125। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम उसका वो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 125 क्या है, 5 क्या है, विषम संख्या है, तो 2 से नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 3 से लेंगे। 3 से भी नहीं जाएगा, 3 चौक 12, फिर लास्ट में 5 3 के बाद नहीं आता, तो फाइनली किससे लेंगे, 5 से। 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। सबसे पहले हम देखेंगे कि 125 जो है उसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 5 गुणा 5 गुणा 5। जब हम उसका वर्ग घनमूल ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या लगाएंगे उसमें, हम घनमूल चिन्ह लगा देंगे 125, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3। इसको नहीं भूलना है ना अपने को, क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं। तो इधर भी क्या करेंगे, हम घनमूल लिख के 5 को 3 बार लिख देंगे। अब देखेंगे 5 कितने बार है जी, 3 बार। टिकड़ी बन रही कि नहीं बन रही है, ट्रिक बन रहा है ना यहाँ पे। अब उस ट्रिक को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो फाइनली हमको जो प्राप्त होगा 125 का घनमूल कितना होगा, 5। आया सबको समझ में, ठीक। चलिए इसी प्रकार आगे चलते हैं। 1331। जब हम 1331 का हम पहले वो निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, 1 है, 2 से नहीं जाएगा, 3 के पहाड़ा में भी नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा, 4 से तो जाएगा ही नहीं। ओके, 5 से करेंगे तो 5 में जाने के लिए क्या होना चाहिए, आखिरी में 5 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं जाएगा। जब आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, प्रक्रिया आगे बढ़ाते जाएंगे, तो फाइनली हम किससे भाग देना पड़ेगा, इसको 11 से देना पड़ेगा। ओके, जब हम 11 से भाग देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 13 है, तो 11 एकम 11। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। जब 11 से देंगे तो क्या बचेगा, 2, और यहाँ पे 3 कितना 23, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, फिर यहाँ पे 11 एकम 11, फिर 11 11 121 और 11 एकम 11। तो हम देख सकते हैं जब 1331 का गुणनखंड निकाला गया तो हमको यहाँ पे 3 बार 11 प्राप्त होगा। तो फाइनली जब इसका हम निकालेंगे घनमूल, तो हम पहले से घनमूल के चिन्ह लिखेंगे 11 गुणा 11 गुणा 11। हमने बताया था कि हम क्या करेंगे, टिकड़ी बनाएंगे, है ना। उसके अभाज्य गुणनखंड को जो समान संख्या होगी उसका करें टिकड़ी बना देंगे। तो देख सकते हैं 11 का टिकड़ी बना और ये क्या हो जाएगा, अपना घनमूल से बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 1331 होता है, उसका घनमूल कितना होता है जी, 11। है समझ में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या है 9261। हम क्या करेंगे, इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 9 2 6 1। ठीक है, अब देखिए ये जो है 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि आखिरी में क्या है, 1 है। 1 है मतलब क्या है, विषम संख्या है, 2 से नहीं जाएगा, तो किससे लेंगे, 3 से लेंगे। 3 तिया 9, ठीक है, 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे शून्य लगा देंगे, 2 छोटा हो जाएगा उससे, ठीक है। फिर 26 हो गया, 3 अट्ठे 24, फिर 2 बचेगा, फिर 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 निया 27, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 1 बच जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। ओके, अब यह 3 से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 4, तो 3 एकम 3, यहाँ पे 13 बच जाएगा, ठीक है। 13 क्या है, दिन की पारा में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग
4 से तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 से जाएगा 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 और 5 होता तो 5 से जाता, बट नहीं है तो नहीं जाएगा। जब 3 और 2 से नहीं गया तो 6 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब किससे बचा? 7। करते हैं 7 से, 7 एकम 7, फिर 3 तिया 9, 3 चौक 12। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ा दिए हम लोग, है ना। यहाँ पे क्या आएगा आपका? 3 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे? 3। चलिए करते हैं। जब 3 आएगा तो 3 के 7 के बाद ऐसा पढ़ा हूँ 34 से बढ़ाना हो तो कितना आएगा? 7 चौक 28, 7 पंच 35, 35 बड़ा हो जाएगा तो कितना बार लेंगे इसको? 7 चौक 28, 6 बचेगा, 7 नहीं 63, फिर 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो 9 2 6 1 है, जब उसको लिखेंगे हम गुणनखंड के रूप में तो 3 कितना बार? 3 बार है। 7 भी कितना बार है जी? 3 बार है। हम क्या निकाल रहे हैं? घनमूल निकाल रहे हैं, है ना। इसमें घनमूल का चिन्ह लगा देंगे। 9 2 6 1 बराबर घनमूल 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, जोड़ी बना देंगे। फिर से ट्रिक बनाएंगे। 3 का भी ट्रिक बन रहा है, 7 का भी, दोनों क्या होगा? बाहर आ जाएगा। 3 बाहर आ जाएगा यहाँ पे 7 बाहर, दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 21। बोल सकते हैं कि जो 9261 का घनमूल कितना मिलेगा अपने को? 21। तो देखिए दोनों में अंतर समझा देता हूँ। वर्गमूल क्या करते थे? हम दोनों की जोड़ी बनाते थे। उसके बाद जोड़ी बना के हम उसको बाहर निकाल के गुणा करते थे। फाइनली हमको वहाँ पे वर्गमूल प्राप्त होता था संख्याओं का। लेकिन हम घनमूल में थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएंगे। जहाँ पे 2 की जोड़ी बनाते थे, अब किससे करेंगे? 3 की जोड़ी बना लेंगे। ओके, जब 3 की जोड़ी बन जाएगा तो हम उसको घनमूल से बाहर निकाल लेंगे। जो लास्ट में जो मिलेगा उस संख्याओं को हम आपस में क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे, तो वही हमारा क्या मिल जाता है जी? घनमूल प्राप्त हो जाता है। चलिए एक और बच गया, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे अब 875 का गुणनखंड निकालेंगे पहले। ओके, 3 से देखते हैं, 14 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 या 27, नहीं जाएगा 3 से। ठीक है, किससे लेंगे अब? 5 से। 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 पंचे 25, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 पंचे 25, यह आ जाएगा। फिर करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, फिर 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंचे 25, फिर 5 से करेंगे, 5 तिया 15, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 1 बचेगा, फिर 5 तिया 15। ठीक है, अब हम करेंगे, देखिए 343 आ गया, यहाँ पे भी 343 आया था, देखें यहाँ पे। तो किससे किए थे हम लोग? 7 से किए थे। ठीक है, तो 7 से करते हैं, 7 सत्ते 49, 7 निया 63, फिर 7 सत्ते 50, 7 एकम 7। इस प्रकार जब हम ऐसा गुणनखंड निकाले तो हमको क्या मिला? 42,875 का गुणनखंड हो जाएगा आपका। 5 कितने बार है जी? 3 बार है, और 7 कितने बार है? 3 बार। तो इस प्रकार जब हम इसको निकालेंगे गुणनखंड तो कितना आएगा? 42,875 का घनमूल निकालेंगे तो ये मिलेगा आपका 5 गुणा 5 गुणा 5, 7 गुणा 7 गुणा 7। देखिए 3 का ट्रिक बनाएंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा 5, और यहाँ कितना मिलेगा? 7। तो हम कह सकते हैं कि जो 42,875 का घनमूल कितना होगा? 5 सत्ते 35। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आया समझ में? तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद गुणनखंड को पहले लिख लेंगे, उसके बाद घनमूल के चिन्ह लगा लेंगे इसको ऊपर में। फिर हम क्या करेंगे? 3 का ट्रिक बनाएंगे, और जैसे ट्रिक बनता है उस संख्या को हम बाहर निकाल लेंगे और आपस में गुणा कर लेंगे, तो हमको फिर उसका घनमूल प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा लास्ट टॉपिक बच जाता है जिसको हम पाइथागोरिक ट्रिक कहते हैं। पहले हम परिभाषित करेंगे कि पाइथागोरिक ट्रिक आखिर किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, यदि 3 संख्याएं इस प्रकार हो कि बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तब संख्या पाइथागोरिक या पाइथागोरिक ट्रिक कहलाती है। देख लेते हैं हम लोग
तो उदाहरण लिया 3 4 5 6 7। बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है। तो 5 का वर्ग क्या होगा? शेष दो अन्य संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यदि बराबर होगा तो क्या कहलाएगा? यह पाइथागोरियन ट्रिक कहलाएगा, नहीं होगा तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, देखिए 5 5 कितना होगा? 25, 3 तिया 9, 4 चौक 16। तो 25 बराबर है किसके? 4 चौक 16 9 25 के। देखो बराबर आया कि नहीं आया? अतः क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पाइथागोरियन ट्रिक है। यहां देखते हैं 10 का वर्ग बराबर होगा 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 10 दाम कितना हो जाएगा? 100। 6 छक्का 36, 8 अट्ठे 64। यदि हम इसको जोड़ेंगे 6 4 10 की 0, 8 प्लस 3, रुकिए एक जगह गड़बड़ कर दिया ना। देखिए 10 की घात 2 मतलब क्या? 10 दहम 100, 6 छक्का 36, 8 अट्ठे कितना होगा? 64। तो 6 4 10 की 0, हासिल 1, 6 प्लस 3 9, 9 और कितना हो गया? 10। देखिए बराबर आया कि नहीं आया? ये भी क्या है? आपका पाइथागोरियन ट्रिक है। एक और देखते हैं, पेयर ले लेते हैं हम लोग 7 8 9। ठीक है, ये ले लेते हैं 9 का वर्ग ले लेते हैं बराबर 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 9 का वर्ग होता है 81, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64। तो 81 इज इक्वल टू, जोड़ेंगे 9 4 13 की 3, हासिल 1, 6 4 10 10 और कितना 11। तो बराबर है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। आया सबको समझ में? तो इस प्रकार से हम लोग पाइथागोरियन ट्रिक की पहचान करते हैं। जो संख्याओं को जोड़ा हम लोग को मिलता है, ट्रिक मिलता है संख्याओं को, उसी को हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिक कहते हैं। यदि उसकी बड़ी संख्या को जो वर्ग होगा शेष अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तब। यदि बराबर नहीं है तो हम उसको पाइथागोरियन ट्रिक नहीं कह सकते। ओके, नोट कर लो। तो इस प्रकार हमारे